everyone, welcome back to our channel Nivy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है यहाँ पे मेनली हमारे CSI नेट, गेट, टीफर, IIT जैम और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है जैसे कि MSc, PhD या फिर JNU, DAU, इन सभी के PhD एंट्रेंस एग्जाम है। इन सभी के पर्पज से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट कर रखी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अभी तक हमने 3 चैप्टर करवाए हैं, एरोमेटिसिटी, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीनों चैप्टर बेसिक चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। यदि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है तो ये जो बेसिक चैप्टर है इन्हें करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेस यहीं से स्ट्रॉन्ग होंगे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें सिंपली समझ में नहीं आएगी जब तक ये बेसिक चैप्टर हम नहीं कर लेंगे। तो ये तीनों चैप्टर हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, साथ में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की थी और कुछ PYQ भी हमने यहाँ पे लगाए थे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं नेट और गेट वाले में। तो इससे हमें आइडिया लग गया है कि जो हमारे एग्जाम होंगे उनमें इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चन का लेवल रहने वाला है वो क्या होगा, तो वो हमने PYQ से देख लिया था। जितना हमने अपने क्लास में डिस्कस किया है उसी लेवल का हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। और बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, क्लास देख के आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाएंगे और इजीली भी कर देंगे। तो ये तो हमारे बेसिक चैप्टर की बात की थी। अब हमने हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट कर रखा है वो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। तो अभी तक हमने यहाँ पे 3 इंटरमीडिएट के बारे में बात की थी। फर्स्ट कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन एंड बेंजीन। ये 3 इंटरमीडिएट हैं जो हम अपनी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इन इंटरमीडिएट के साथ साथ हमने कुछ कॉन्सेप्ट और भी साथ कवर किए हैं, जैसे कि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हम डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पे हमने कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन ये सब तो देखी थी, स्टेबिलिटी के बारे में बात की थी। उसके साथ साथ हमने 4 रीअरेंजमेंट भी डिस्कस किए थे। वो इसलिए किए थे यहाँ पे क्योंकि उनमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही थी, यानी कि रीअरेंजमेंट 3-4 रीअरेंजमेंट थे जो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। उसके बाद हमने कार्बोएनायन इंटरमीडिएट की बात की थी। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो था हमारा बेंजीन इंटरमीडिएट। तो बेंजीन इंटरमीडिएट, जनरेशन ऑफ बेंजीन इंटरमीडिएट, ये तो हमने कवर किया ही है। इसके साथ साथ हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑन बेंजीन एंड बेंजीन का हमारा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन वाला जो चैप्टर है उन रिएक्शन में बेंजीन का क्या रोल होगा, ये सब हम अपने बेंजीन इंटरमीडिएट में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट इंटरमीडिएट के बारे में, कार्बीन इंटरमीडिएट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्बीन इंटरमीडिएट के बारे में। सबसे पहले देखो जो कार्बीन है, कार्बीन का स्ट्रक्चर क्या होगा। कार्बन, कार्बन पर होंगे 2 हाइड्रोजन और एक होगा यहाँ पे लोन पेयर CH2, और कार्बन पे क्या है, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिन्हें हम कहेंगे लोन पेयर। यदि हम सिंपली बात करें तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है। और 2 यहाँ पे किसके हैं, हाइड्रोजन के, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका मतलब कैसा स्पीशीज है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है। जैसे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हमारा, वहां पे भी क्या था, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी देखने को मिली थी। कार्बन में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है ये भी, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। देखने में लग रहा है यहाँ पे तो लोन पेयर प्रेजेंट है, और हमें दिमाग में क्या आता है, पहली बात ये आती है कि किसी भी स्पीशीज के पास यदि लोन पेयर प्रेजेंट है तो कैसे दिखेगा, हमें न्यूक्लियोफाइल की तरह दिखेगा। इसमें हमारे माइंड में सेट है कि लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, तो कैसा होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। बट यहाँ पे इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। क्लियर यहाँ तक। कैसा स्पीशीज है ये, डाइवैलेंट स्पीशीज। डाइवैलेंट स्पीशीज यानी कि 2 के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रखी है। जैसे हमने कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट में देखा था, कार्बोकैटायन में क्या था, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, साथ में ये क्या था, 3 हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या है, ट्राइवैलेंट स्पीशीज। और ये क्या होगा, डाइवैलेंट स्पीशीज होगा। सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे पेयर में दिख रहे होंगे।
अब ये पेयर में है या फिर अनपेयर में है, ये आगे इसके स्ट्रक्चर से हम अच्छे से बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक हम बात नहीं कह सकते यहाँ पे सारे पेयर्ड हैं या फिर अनपेयर हैं। ये हम बाद में बताएंगे इनके स्ट्रक्चर को देख के कि कहाँ ये पेयर होंगे और कहाँ ये अनपेयर होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब हम बात करें कार्बन के टाइप्स ऑफ कार्बन। 2 टाइप्स के होंगे इनकी स्ट्रक्चर। कार्बन की जो स्ट्रक्चर होगी 2 टाइप की होगी, बेंट स्ट्रक्चर एंड लीनियर स्ट्रक्चर। बेंट स्ट्रक्चर एंड लीनियर स्ट्रक्चर। तो बेंट होंगे जो बेंट स्ट्रक्चर, वो उनमें जो स्टेट हमें देखने को मिलेगी, जो हमारी स्टेट होगी वो कैसी होगी, ट्रिपलेट एंड सिंगलेट। ट्रिपलेट एंड सिंगलेट। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 टाइप की स्टेट देखने को मिलेंगी, ट्रिपलेट होगी और सिंगलेट होगी। लीनियर में सिर्फ एक होगी, वो होगी ट्रिपलेट स्टेट। कैसी होगी, ट्रिपलेट स्टेट। तो ये हम देखेंगे, हम पहले बेंट के बारे में बात करेंगे, ये ट्रिपलेट सिंगलेट है क्या, और इसमें दोनों जो स्टेट आई हैं वो कैसे आई है, लीनियर में जो एक स्टेट है ये कैसे आई है और ये है क्या। तो ये हम अच्छे सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेंट की, बेंट स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब देखो कार्बन है ये, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये क्या होंगे यहाँ पे, लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन का है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन का है, ये इधर, और इसने इसके साथ है बॉन्डिंग की। नेक्स्ट यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका है, कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन की, ये इधर। ठीक है, और एक क्या है यहाँ पे, लोन पेयर भी प्रेजेंट है इसके पास, ये है लोन पेयर प्रेजेंट। क्लियर यहां तक सबको। तो ये यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से, एक यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से, और एक यहाँ पे हमारे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर यहाँ तक सबको। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कैसा होगा, ये होगा sp2, ये भी कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज, और ये भी कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। साथ में कार्बन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल भी होगा। ये कैसा है, वैकेंट p ऑर्बिटल। कैसा है ये, वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, sp2 यानी कि एक s और 2 यहाँ पे p के ऑर्बिटल, यही होगा। एक तो s का ऑर्बिटल होगा, p के 2 ऑर्बिटल होंगे, और हमें पता है कि p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, p में होते हैं 3 ऑर्बिटल। p में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पे एक s का है, 2 p के हैं, तो एक p का जो ऑर्बिटल होगा वो हमारे पास वैकेंट p ऑर्बिटल की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। क्लियर यहाँ तक सबको। अब देखो ये जो लोन पेयर, ये तो बॉन्डिंग कर ली, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ऐसी बॉन्डिंग है, सिग्मा बॉन्डिंग है, और ये है म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से होगी। ठीक है, अब यहाँ बात करें कार्बन पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, कहाँ पे रखा होगा, ये या तो ये इस sp2 में रखा होगा जो sp2 ऑर्बिटल है, या फिर जो ये वैकेंट p ऑर्बिटल होगा इसमें रखा होगा। ठीक है, या तो ये sp2 में रखा होगा या वैकेंट p ऑर्बिटल में, और किसकी फॉर्म में, लोन पेयर की फॉर्म में यदि रखा है। पहले हम बात करेंगे, ये यहाँ रखा है। दूसरा हमने बताया कि यहाँ पे है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, एक ये दूसरा हमने कह दिया कि ये इसे वैकेंट p ऑर्बिटल था, जो हमारा p ऑर्बिटल था। पहले हमने कहा sp2 में, अब हमने कहा कि p ऑर्बिटल में है। ठीक है, बट ये किसकी फॉर्म में है, अभी भी लोन पेयर की फॉर्म में है। ये सिंगल सिंगल प्रेजेंट नहीं है, पेयर्ड है दोनों के दोनों। तो यहाँ पे हम कहेंगे, देखो यदि हम एनर्जी की बात करें, s sp sp2 sp3 और p। ठीक है, यदि हम बॉटम टू टॉप जाएंगे, यदि हम
बॉटम टू टॉप जाएंगे, एस से पी ऑर्बिटल में जाएंगे तो एनर्जी हमारा इंक्रीज करेगा। और इलेक्ट्रॉन कहाँ, देखो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले वहां जाएंगे जहां पे एनर्जी कम होगी। एक तो ये हमारे पास, एक ये हमारे पास, ठीक है। एक तो हमारे पास है sp2 ऑर्बिटल और एक है p ऑर्बिटल। तो फिर इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएंगे, sp2 नीचे है यानी कि इसकी एनर्जी कम है, p ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन पहले वही जाएंगे जिसकी एनर्जी कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हुआ। तो किस में रहेंगे इलेक्ट्रॉन, sp2 में जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम बात करें sp2 ऑर्बिटल में है, इलेक्ट्रॉन गए sp2 में, जब हम पेयर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो हम बात करेंगे इसके स्पिन की, s स्पिन क्या होगा, ये हमारे इलेक्ट्रॉन से डिसाइड करते हैं कि s हमारा कितना आएगा। स्पिन क्या होती है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, तो दोनों क्या है एक दूसरे के, दोनों का साइन कैसे दिख रहा है आपको, स्पिन कैसा दिख रहा है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी कि एक प्लस हाफ होगा और एक माइनस हाफ होगा। यदि हमारे पास इस टाइप की हो तो यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन के, या तो दोनों प्लस हाफ होंगे या दोनों माइनस हाफ होंगे, ठीक है। और हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में कभी भी हम एक ही स्पिन के इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, ऑपोजिट स्पिन के इस फॉर्म में होंगे। तो एक प्लस हाफ होगा और एक कैसा होगा, माइनस हाफ होगा। प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, प्लस हाफ और माइनस हाफ आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, एस हमारा क्या होगा, 0 होगा। एस की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। 2s + 1, 2s + 1, इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर निकालेंगे तो कैसा होगा, बे क्या होगा, 2s होगा 0 + 1, ये तो 0, तो कितना आया, 1 आया, ठीक है। 1 आया हमारा स्पिन मल्टीप्लीकेशन, 1 मतलब सिंगलेट, कैसा है ये, सिंगलेट। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से देख लो, हमने क्या बताया, ये था हमारे पास, ठीक है। कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रखी है 2 हाइड्रोजन के साथ, उसके अलावा यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। अब वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रखा जाएगा, एक तो हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ भी रख सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन हम यहाँ भी रख सकते हैं। कहाँ रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे इलेक्ट्रॉन को मेनली, क्योंकि यदि हम पेयर की बात करें हैं, सिंगल सिंगल रखेंगे देन हमारा स्टेट अलग आ जाएगा। अभी हम पेयर में इलेक्ट्रॉन रखे हैं उसकी बात कर रहे हैं, या तो यहाँ रखेंगे या फिर वो यहाँ रखेंगे p ऑर्बिटल में। हमने रखे sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, क्योंकि हमें यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम देखा है कि जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसी में जाएंगे। तो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा, उसकी एनर्जी कम होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले उसी में जाएंगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सबको। उसके बाद ये हमने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, अब हम निकालेंगे इसका स्पिन क्वांटम नंबर, s निकालेंगे। s हमारा स्पिन क्वांटम नंबर होगा, और हमें पता है कि जो s होगा वो क्या होगा, प्लस हाफ या माइनस हाफ, या तो वो रोटेट करेगा हमारा क्लॉकवाइज या फिर करेगा एंटी क्लॉकवाइज, यही डिसाइड करता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। अब हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो दोनों ऑपोजिट स्पिन के होंगे, यहाँ पे प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, s यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 आएगी। देन हम कैलकुलेट करेंगे हमारा स्पिन मल्टीप्लीकेशन फैक्टर निकालेंगे तो 2s + 1, s की वैल्यू 0 है, वो आएगा 1 यानी कि सिंगलेट। तो यहाँ पे स्टेट हमारे सिंगलेट स्टेट आई है, क्लियर है। और ये हमने किस में देखी है, हम बात करें हैं बेंट स्ट्रक्चर की, हम किसकी बात करें हैं, बेंट की क्यों बात करें, बेंट का ही होता है क्या, sp2 हाइब्रिडाइज नेचर बेंट का ही होता है। लीनियर किस क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर की होगी sp, हम बात करें हैं बेंट की जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। तो सिंगलेट तक क्लियर है सबको। अब हम बात करेंगे बेंट की ही बात करें हैं, देखो ये हमारे पास कार्बन है, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रखी है, ये सबको पता है। यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है और यहाँ पे हमारे पास है अब ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मान लीजिए हमारे पास से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दोनों अलग अलग प्रेजेंट है, ठीक है। अभी हमने क्या बताया था, ये sp2 है और ये p ऑर्बिटल है,
क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे पहले sp2 में, इलेक्ट्रॉन जाएंगे sp2 में। अब जब इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ sp2 में थे तो वहां पे जो स्टेट आई थी वो आई थी सिंगलेट स्टेट, सिंगलेट स्टेट आई थी। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं, हमारे पास वही sp2 और p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल था। अब एक एक इलेक्ट्रॉन, अब यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन थे sp2 में, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, ठीक है। कहाँ पे चला गया, वैकेंट p ऑर्बिटल था उसमें चला गया अपना एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को, पहले तो सबसे पहले ये देखो, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे। कैसे इलेक्ट्रॉन है ये, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैग्नेटिज्म हमारा कैसा होगा, पैरा नेचर का, पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है कि हमारे पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, पेयरिंग वहां पे सब सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ना हो। तो एक भी अनपेयर्ड होगा तो भी वो कैसा नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिज्म होगा। अब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे हम फिर से स्पिन क्वांटम नंबर निकालेंगे। अब की बार दोनों की स्पिन सेम हो सकती है, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑर्बिटल में है। तो +12 और +12 कितना होगा, 1 होगा। s की वैल्यू 1 आई है, देन 2s + 1 कितना होगा, 2 × 1 + 1 यानी कि 3 यानी कि स्टेट कैसी, ट्रिपलेट। स्टेट कैसी, ट्रिपलेट। तो ये स्टेट होगी, ट्रिपलेट स्टेट होगी। तो यह ध्यान रखना, जब हम बात करेंगे सिंगलेट स्टेट की, तो वहां पे देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन तो sp2 में ही जाएंगे, क्योंकि इसकी एनर्जी की कैसी है, लो एनर्जी का ऑर्बिटल है। लो एनर्जी के जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएंगे। तो अब ये ऊपर नहीं गए, इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी गैप ज्यादा है। एनर्जी गैप क्या होगा, ज्यादा होगा, हाई कहो या फिर मोर। एनर्जी गैप यहाँ पे ज्यादा होगा। ज्यादा एनर्जी गैप होने की वजह से p ऑर्बिटल में नहीं जा पाएगा। तो ये कैसी स्टेट होगी, सिंगलेट स्टेट होगी। और सिंगलेट स्टेट यानी कि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कैसे थे, पेयर्ड थे। पेयर्ड थे तो कैसा होगा, डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म नेचर होगा। डायामैग्नेटिज्म का मतलब है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में प्रेजेंट हो। क्लियर यहाँ तक। डायामैग्नेटिज्म होगा तो ESR यहाँ पे इनएक्टिव होगा। ESR यहाँ पे इनएक्टिव होगा, और जहाँ पे पैरा है वहां पे ESR एक्टिव होगा। क्लियर यहाँ तक। यहाँ पे sp2 से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, p ऑर्बिटल में चला गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एनर्जी गैप यहाँ से कम है। एनर्जी गैप क्या होगा, कम होगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया, p ऑर्बिटल में चला गया एक्साइट होके। और यहाँ पे जो स्पिन क्वांटम नंबर आया 1 आया, और 2s + 1 हमने कैलकुलेट किया तो 3, यानी कि ट्रिपलेट स्टेट हमें देखने को मिली। ट्रिपलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड प्रेजेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि पैरामैग्नेटिज्म इन बिहेवियर शो करेंगे। और ESR हमारी कैसी होगी, एक्टिव नेचर की होगी। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि बैंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन में हम बात कर रहे हैं सिंगलेट और ट्रिपलेट की, तो वो कैसे आया। तो ये शायद आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। देखो नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। लीनियर, ठीक है। लीनियर कार्बन की अब हम बात करेंगे तो हमें पता है कि जब लीनियर स्ट्रक्चर हो किसी भी मॉलिक्यूल की, उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। कैसी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp हाइब्रिडाइजेशन और कार्बन का स्ट्रक्चर CH2 यही होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। एक एक बॉन्ड के साथ उन्होंने क्या किया, शेयरिंग की एक एक इलेक्ट्रॉन की, और बॉन्ड की फॉर्मेशन की है जो सिग्मा बॉन्ड है। यहां तक सबको क्लियर है। कैसी स्ट्रक्चर होगी, लीनियर स्ट्रक्चर होगी। इसके अलावा कार्बन के यहाँ तो सिर्फ 2 ही क्या हुए हैं, इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं, अभी भी प्रेजेंट है। अब एक बात देखो, यहाँ पे ये कैसा है इसका sp, और यहाँ पे भी क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन, यही होगी। एक s ऑर्बिटल है और एक यहाँ पे क्या है, p ऑर्बिटल है। इसका मतलब p ऑर्बिटल के अभी 2 ऑर्बिटल और हैं। p में कितने ऑर्बिटल, 3।
3 होंगे, एक का यूज हो गया, अभी 2 बाकी हैं। तो यहाँ पे देखो एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 p ऑर्बिटल इसके कैसे हैं, वैकेंट है। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनमें होंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे तो देखो, अब हम बात करेंगे, ये मान लीजिए हमारे पास p ऑर्बिटल के 2 ऑर्बिटल हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। तो हम स्पिन क्वांटम नंबर निकालेंगे तो +12 और +12 कितना हो जाएगा, 1, 2s + 1 होगा, 2 × 1 + 1 यानी कि 3। कैसा नेचर, ट्रिपलेट स्टेट, यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रिपलेट स्टेट आया इसमें भी वही, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इनका पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर होगा, पैरा नेचर के होंगे, और ESR एक्टिव होंगे, ESR एक्टिव होंगे। और ये कैसे होंगे, हमारे डाईवैलेंट स्पीसीज है, सबको पता है डाईवैलेंट स्पीसीज है, साथ साथ ये कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज भी हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की वजह से एक्ट करेंगे एज ए इलेक्ट्रोफाइल, एक्ट करेंगे एज ए इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर यहाँ तक सबको। ये हमने बात किया स्ट्रक्चर की और स्टेट की, कि जो कार्बन हमारा इंटरमीडिएट है, कार्बन इंटरमीडिएट की 2 टाइप की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगी, बैंड स्ट्रक्चर एंड लीनियर स्ट्रक्चर। बैंड स्ट्रक्चर होगी तो वहां पे आपको 2 टाइप की स्टेट देखने को मिलेंगी, एक तो सिंगलेट होगी, एक ट्रिपलेट होगी। लीनियर स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही स्टेट होगी और वो होगी ट्रिपलेट स्टेट, वहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनपेयर्ड होंगे। बट जब हमने बात की थी बैंड की तो वहां पे पेयरिंग हो सकती है, क्योंकि जो sp2 है उसकी एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन वहां हो सकते हैं, p ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और उनके बीच में यदि एनर्जी गैप ज्यादा है तो वो p ऑर्बिटल में एक्साइट होके नहीं जाएगा, sp2 में रहेगा। तो sp2 में भी रह सकता है, या फिर वो एक्साइट होके एक p ऑर्बिटल में जा सकता है यदि उनका एनर्जी गैप कम है तो, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सबको। अब हम बात करेंगे इनके बॉन्ड एंगल की, दोनों स्ट्रक्चर के बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। एक तो हमारे पास था बैंड स्ट्रक्चर, बैंड कार्बन, सेकंड हमारे पास था लीनियर कार्बन। यदि हम नॉर्मल बात करें, सिंपली बात करें, कार्बन को एक बार हटा दो, यदि हम बात करें बैंड स्ट्रक्चर और बैंड स्ट्रक्चर एंड लीनियर स्ट्रक्चर, बैंड और लीनियर स्ट्रक्चर, यदि हम सिंपली बात करें, कार्बन नहीं है, हम मान लें कि बैंड स्ट्रक्चर है कोई, तो वहां पे एंगल कितना होगा, बैंड स्ट्रक्चर में होगा 120 डिग्री का और लीनियर में होता है 180 का। बैंड पे वैसे तो 120 से कम भी हो जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा किस पे, लोन पेयर पे, या फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, रिपल्शन पे डिपेंड करेगा। अब हम बात करें यहाँ पे कार्बन वाले पे, देखो ये हमारे पास है बेंट वाला कार्बन है, यहाँ पे लोन पेयर है, ये है वैकेंट p ऑर्बिटल, ये होगा sp2 और ये भी कैसा होगा, sp2, यही होगा। और हमें बताना है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन इसके बीच का एंगल क्या होगा, वो हमें बताना है। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, वो क्या होगा, देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट, और ये क्या है, ये क्या है, बॉन्ड पेयर, ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर, और ये क्या है, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, देखो यदि यहाँ पे लोन पेयर नहीं होता बैंड स्ट्रक्चर में, कैसी होती, फिर इस टाइप की होती। यहाँ पे बॉन्ड पेयर यही होते, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता, और यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर और
लोन पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, और रिपल्शन किसमें ज्यादा होता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगा। जैसे इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये थोड़ा इधर आ जाएंगे, इनमें रिपल्शन होगा तो ये जो बॉन्ड पेयर है, हमारे बॉन्ड है, किधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। और ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये क्या करेगा, बॉन्ड एंगल हमारा डिक्रीज कर जाएगा। कैसे करेगा, फिर से देखो एक बार, देखो यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर। इनके बीच में रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो बॉन्ड पेयर क्या करेगा, थोड़ा इधर आ जाएगा। ठीक है, इनके बीच में भी क्या होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, ये बॉन्ड पेयर भी थोड़ा, नीचे वाला थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला थोड़ा नीचे आएगा, यानी कि ये ऊपर देखिए ये था। ठीक है, रिपल्शन की जैसे ऊपर आया ये नीचे आया, बॉन्ड पेयर बॉन्ड एंगल क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा वो होगा हमारा 102 से 103 तक। ठीक है, ये होगा बॉन्ड एंगल। और ये बॉन्ड एंगल किसके बीच में है, ये बॉन्ड एंगल होगा हमारा लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट हो, बेंट में। कहाँ था ये, यानी कि एक ही जगह है, तो ये था हमारा सिंगलेट में। सिंगलेट स्टेट होगी जो कार्बिन की, हम बात करें बेंट कार्बिन और बेंट कार्बिन में भी सिंगलेट स्टेट की, वहां पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो 102 या 103 के बीच में होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्रिपलेट कार्बिन की। अब हम बात करेंगे ट्रिपलेट की, वो किसकी थी, सिंगलेट की। ट्रिपलेट कार्बिन की देखो, ये होगा यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, ये p ऑर्बिटल है, यहाँ पे sp2 है, ये sp2 और ये भी क्या है, sp2। ठीक है, ये क्या थी, ट्रिपलेट कार्बिन थी बेंट की। अब यहाँ पे देखो ये कैसा है, ये है बॉन्ड पेयर और यहाँ पे ये क्या है, बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर। अब ये लोन पेयर देखो, इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है बट यहाँ पे लोन पेयर भी नहीं है, यहाँ पे अनपेयर्ड की फॉर्म में प्रेजेंट है। जितना लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा उससे कम रिपल्शन यहाँ पे होगा। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हम कहें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या होगा, रिपल्शन होगा, बट उतना ज्यादा नहीं होगा जितना वहां पे होता है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यदि हम बात करें बॉन्ड पेयर और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो यहाँ तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और पहले कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। एक तो एक इलेक्ट्रॉन और एक 2 इलेक्ट्रॉन हो तो फर्क होगा वहां पे। तो इनके बीच में जो रिपल्शन होगा रिपल्शन तो, बट वो पहले वाले यानी कि सिंगलेट कार्बिन में जो रिपल्शन हो रहा था उसके कंपैरिजन में कम रिपल्शन यहाँ पे क्रिएट होगा। क्लियर यहाँ तक सबको। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 130 की राउंड, ये होगा यहाँ पे बॉन्ड एंगल। क्लियर है सबको, हमने बॉन्ड एंगल की बात कर ली। यहाँ पे साथ में कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेंगे, कौन से स्टेट यहाँ पे बनेंगे, उनके बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम देखो, यदि हम बात करें, हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे सिंगलेट कार्बिन होगा और कहाँ पे ट्रिपलेट कार्बिन होगा, कुछ तो डिफरेंस होगा। अब ये कार्बिन है, ठीक है, ये भी कार्बिन है, ये भी कार्बिन है, ये भी कार्बिन है, ठीक है, ये सारे कार्बिन है। और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कार्बिन यहाँ पे सिंगलेट है और कौन सा यहाँ पे ट्रिपलेट होगा। तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास कार्बन, कार्बन के ऊपर है लोन पेयर। यदि कार्बन, जो हमारे कार्बन यानी कि जिसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, उसके जस्ट साइड वाला जो एटम है वो हमारा हिट्रो एटम हो। कैसा हो, हिट्रो एटम, जस्ट साइड वाला हिट्रो एटम यदि यहाँ पे प्रेजेंट है। हिट्रो एटम यानी कि कौन से, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इस टाइप से। यानी कि यहाँ पे मान लिया हमने X है और X हमारा यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, XYZ जो भी है, ठीक है। और हमें पता है इन सब के पास क्या होंगे, लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे भी लोन पेयर और यहाँ पे भी क्या होगा, लोन पेयर।
लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन होगा। और जितना ज्यादा रिपल्शन होगा, जितना ज्यादा यहाँ पे रिपल्शन होगा, बॉन्ड एंगल उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी स्टेट होगी, यहाँ पे होगी सिंगलेट स्टेट। यहाँ पे सिंगलेट स्टेट होगी। एक पॉइंट तो याद रखना, यदि कार्बन वाला जो कार्बन है जिसपे लोन पेयर प्रेजेंट है, उस कार्बन पे जस्ट साइड में जो एटम लगा है, यदि वो हेटेरो एटम है और उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वहां पे सिंगलेट कार्बन होगा। सेकंड ये याद रखना, यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। देखो, एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, एक होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वहां पे सिंगलेट कार्बन होगा। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यह ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वहां पे हमारा सिंगलेट होगा, विड्रॉइंग के साथ तो होगा सिंगलेट कार्बन। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या फिर कहीं पाई इलेक्ट्रॉन, पाई डायरेक्टिंग ग्रुप भी कह सकते हैं हम, तो ये होंगे हमारे पास है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कार्बन। ये कैसे होंगे, ट्रिपलेट कार्बन होंगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड यहां पे ये है, ये कार्बन है, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। एक तो यहां पे हो स्मॉल साइज के ग्रुप और एक यहां पे हो बल्की ग्रुप। कैसे हो, बल्की ग्रुप। यदि बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, यदि बल्की ग्रुप यहां पे प्रेजेंट है, तो वहां पे होगा ट्रिपलेट स्टेट। कैसा स्टेट है, ट्रिपलेट स्टेट होगा यहाँ पे। क्लियर हुआ ये सबको। यदि यहाँ पे बल्की ग्रुप होगा तो यहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट होगा। यदि स्मॉल साइज के ग्रुप लगे होंगे तो वहां पे होगा हमारा सिंगलेट स्टेट। आई होप दोनों पॉइंट आप लोगों को याद रहेंगे जो बताए हैं। तो ये तो डिफरेंस था, इनका कंपैरिजन क्या था। अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बन। देखो, जब हम बात की थी हमने कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से थी, ठीक है। तो वहां पे हमें क्या मिल रहा था, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि एरोमेटिक कैरेक्टर। और हमें पता है जिस मॉलिक्यूल में भी, जिस भी मॉलिक्यूल में एरोमेटिसिटी देखने को मिल जाए, यानी कि वो मॉलिक्यूल कैसा है, स्टेबल है। एरोमेटिसिटी जिस मॉलिक्यूल में होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके अलावा उसमें कुछ भी चेक करने की नीड नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा, यहाँ पे ये क्या होगा, स्टेबल था। जैसे ये है हमारे पास पॉजिटिव, तो यह क्या दिख रहा है आपको, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक यानी कि हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। तो ये सब हमने कार्बोकैटायन में भी देखा था। सिमिलर अब हम देखेंगे कार्बिन में। देखो, ये वाला जो कार्बन है इसके पास है लोन पेयर, ठीक है। 2 के साथ तो इसने बॉन्डिंग की, क्लियर। और एक इसके पास है लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे तो हाइड्रोजन होंगे, CH2 CH2 है, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर प्रेजेंट है तो यहाँ पे वैकेंट प्योर ऑर्बिटल भी होगा। ये प्योर ऑर्बिटल है, इनके पास भी होंगे, ठीक है, यहाँ पे भी होगा। यहां तक सबको। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे देखो, हमें करना क्या होता है, यहाँ पे CH2 नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे देखो, हम क्या देखते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर के टाइम पे कि कॉन्जुगेशन हो। और कॉन्जुगेशन कब होगा, जब सारे के सारे हमारे किस में हो, प्लेनर में हो। किस में हो, प्लेनर में हो, प्योर ऑर्बिटल हमारे, तभी वहां पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा। तो अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन तो है यहाँ पे। अब हमें देखना है कि या ये लोन पेयर है, जो क्या ये लोन पेयर काउंट होंगे, जैसे कि हमारे पास ये है,
यहाँ पे यदि नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे काउंट और तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, यही होगा, ठीक है। तो कितने होते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि होता क्या ये एंटी एरोमेटिक। तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो काउंट होते हैं हमारे। यहाँ पे बात करें हम इन लोन पेयर की, क्या ये लोन पेयर काउंट होंगे या फिर नहीं होंगे। तो ये जो लोन पेयर हैं, अब ध्यान से देखो, ये जो पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल हम कैसे हैं, सारे के सारे एक जैसे हैं, ठीक है, एक जैसे हैं, प्लेनर में है। बट ये जो लोन पेयर है ये इस फॉर्म में है, ये कैसा है, इस पी ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर है। कैसे हैं, परपेंडिकुलर है किसके, पी ऑर्बिटल की। होने कैसे चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए, तभी वहां पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल होती है। तो ये परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लोन पेयर होंगे ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, डज नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लोन पेयर हैं कार्बन के पास, बट ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पी ऑर्बिटल के पैरेलली प्रेजेंट नहीं है, प्लेनर में नहीं है, ये परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं होगी, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये हमारे क्या होंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या शो करेगा, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कैरेक्टर, और ये क्या होगा, स्टेबल होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास है, और इस वाले कार्बन पे हमारे पास है क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। यहाँ पे जो वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा वो ये होगा, यहाँ पे भी ये होगा, यही होंगे ना सारे के सारे पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये सारे के सारे पी ऑर्बिटल आपको कैसे दिख रहे हैं, प्लेनर, एक ही प्लेन में है सारे के सारे, पैरेलली प्रेजेंट है सारे के सारे। तो ये कॉन्जुगेशन में इसी फॉर्मेट में होंगे ना पी ऑर्बिटल, तभी वहां पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन होगा, बट ये वाले लोन पेयर क्या कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो वहां देखो हक्कल रूल में हमने क्या कहा था, हक्कल रूल में हम 3 चीज देखते हैं, 3 पॉइंट है। सबसे पहले बात तो क्या है, मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, तो वो तो है। सेकंड, वो प्लेनर होना चाहिए, वो भी है, कैसा है ये sp2 हाइब्रिडाइज नेचर के हैं, प्लेनर है। नेक्स्ट हमने देखना है कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तो ये हमें देखना क्या है, कॉन्जुगेशन है या नहीं है। तो ये कॉन्जुगेशन है, बट ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे होंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या शो करते हैं, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेंगे, और एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर होगा वो हाईली अनस्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है हमारा एरोमेटिक का, उसके बाद स्टेबल होगा हमारा नॉन एरोमेटिक का, और सबसे कम स्टेबल होगा एंटी एरोमेटिक वाला। तो ये थी हमारी स्टेबिलिटी के बारे में भी। यदि आप देखना चाहो नेक्स्ट, जैसे कि हेप्टा वाला देख ले एक बार, ये है, यहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है, ये होंगे पी ऑर्बिटल, ये सारे के सारे कैसे हैं, पैरेलली प्रेजेंट हैं, एक ही प्लेन में होंगे, कॉन्जुगेशन शो करेंगे। बट ये लोन पेयर देखो, इसके क्या है, पी ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। परपेंडिकुलर इसी टाइप से होता है, ये कैसा है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर होगा तो ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये होगा नॉन हक्कल लोन पेयर। कैसे लोन पेयर है ये, नॉन हक्कल है लोन पेयर, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करे। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 पाई बॉन्ड है, जिसकी वजह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेंगे। ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, एरोमेटिसिटी शो करेगा, हाईली स्टेबल होगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। जैसे कार्बोकैटायन है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो लोकेलाइज होगा या फिर डी लोकेलाइज होगा, ये सब हमने बात की थी। कार्बो एनायन भी लोकेलाइज होगा, डी लोकेलाइज होगा, ये भी हमने बात कर रखी है। और यहाँ पे जो कार्बन के लोन पेयर होंगे वो लोकेलाइज हुए या फिर डी लोकेलाइज, ये आप लोगों को बता दिया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो आज तो हमारा कार्बन यहीं तक कंप्लीट हुआ। जनरेशन ऑफ कार्बन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और यदि आप लोगों को कहीं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस देखने को मिले, जितना अभी तक हमने करवाया है रिएक्टिव इंटरमीडिएट है,
तो आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बेहतर हो जाए। हम यहाँ पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म का। फिर दोनों चैप्टर के जो कंबाइंड क्वेश्चन होंगे वो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे सिंगल चैप्टर के यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करने वाले, तो दोनों चैप्टर हो जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।